हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, एक बार फिर से आपके अपने केमिस्ट्री क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप लोग अपने स्टडी पॉइंट केमिस्ट्री क्लास में के वीडियो को इस समय देख रहे हैं। तो वीडियो को आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक जो है कि स्टूडेंट्स को शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ और बेटर वीडियो दिया जा सकता है तो आपके सजेशन का भी मैं इंतज़ार करूंगा। कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दें। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को देखा और जो करेंट एटॉमिक मॉडल है, करेंट एटॉमिक मॉडल वो टोटली बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे डिपेंडेड है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे डिपेंडेड है। तो इस करंट मॉडल में ये कहा जाता है, इसको श्रोडिंगर ने, जैसा कि उनके वेव इक्वेशन को भी मैंने आपको बताया, श्रोडिंगर ने ये मॉडल 1926 में दिया। मॉडर्न मॉडल और वेव मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि वेव के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस और दूसरा पोर्शन होता है एटम का थ्री डायमेंशनल large area or large space where probability of electron is maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। तो इन दो हिस्सों से मिलके जो है एटम बनता है। ये दो हिस्से मेनली जो है एटम में होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग आकार, आकृति और दिशा विन्यास के मीन्स शेप, साइज और डायमेंशन के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहता है। ये ऑर्बिटल्स अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग इनका शेप होता है। इन ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था कि 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, s, p, d और f। और मेनली इनकी व्यवस्था इस तरह से होती है कि एक मेन एनर्जी लेवल होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शो करते हैं, यानी n से। और इस n को बताने के लिए, मेन एनर्जी लेवल को बताने के लिए के एल एम एन आदि लेटर्स का यूज किया जाता है। के एल एम एन में जो है सेल को बताया जाता है, या फिर इसके लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर्स का यूज किया जाता है। ये सेल को डिनोट करता है, यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर को डिनोट करता है, मेन एनर्जी लेवल को ये शो करता है। और इसमें सब एनर्जी लेवल भी होता है, ये भी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा। सब एनर्जी लेवल जो होता है वो एल से शो करते हैं, यानी दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये किसी सेल में ये एल का वैल्यू जो होता है वो n-1 तक होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें सेल और सब सेल, तो पहला जो सेल है एल का वैल्यू 0 से लेकर 0 to n-1 तक होता है।
यानी एल के एक से अधिक वैल्यू होते हैं, ये सब सेल को शो करता है। तो अगर सेल 1 है तो इसका इसमें एक ही सब सेल होगा जिसको हम 0 से डिनोट करेंगे। अगर n का वैल्यू 2 है, ये n का वैल्यू है, ये l का वैल्यू है, तो यहाँ n-1 तक 0 से लेके l के दो वैल्यूज होंगे 0 और 1, यानी दो सब सेल से मिलके दूसरा सेल बना हुआ। इसी तरह अगर तीसरे सेल की बात करें तो l के लिए इसका वैल्यू होगा 0, 1 एंड 2। तो तीसरा सब सेल जो है वो तीन सब सेल से मिलके बना हुआ है। इसी तरह अगर चौथे सेल की बात करें तो इसके लिए l का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 होगा। तो चौथा सेल जो है वो चार सब सेल से मिलके बना हुआ है। जनरली इनको हम 0, 1, 2, 3 इससे तो डिनोट करते ही हैं, SPDF से भी डिनोट करते हैं। SPDF से भी डिनोट करते हैं इसको, यानी कि S, इसमें S और P दो सब सेल होंगे, इसमें S, P और D तीन सब सेल होंगे, इसमें S, P, D और F चार सब सेल होंगे। तो पहला सेल एक सब सेल से बना हुआ है, दूसरा सेल में दो सब सेल होते हैं, तीसरे सेल में तीन सब सेल होते हैं, चौथे सेल में चार सब सेल होते हैं। और मैक्सिमम चार सब सेल से मिलके ही सेल बना होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब उसको समझते हैं। तो कहा जाता है कि एक सब सेल एक से अधिक ऑर्बिटल्स से मिलके बना होता है। सब सेल, सेल जो बना वो किससे बना? सेल बना सब सेल से, और सब सेल्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स से मिलके बने होते हैं, ऑर्बिटल्स। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। सेल सब सेल से मिलके बना हुआ है, सब सेल ऑर्बिटल्स से मिलके बने हुए हैं, और इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिटल्स जैसा कि आप जानते हैं कि एक s सब सेल में एक s ऑर्बिटल होता है, p सब सेल में तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं, d सब सेल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, और f सब सेल में 7f ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी s सब सेल एक ऑर्बिटल से बना हुआ है, p सब सेल तीन ऑर्बिटल्स का बना हुआ है, d सब सेल 5 ऑर्बिटल्स का बना हुआ है, और f सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के, अपोजिट स्पिन मतलब एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो s सब सेल में एक s ऑर्बिटल होता है, तो इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीन p ऑर्बिटल होते हैं p सब सेल में, तो 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन्स p सब सेल में हो सकते हैं। और d में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 into 2 इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और f ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 7f ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 into 2 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इनको हम पढ़ते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम राइट करते हैं तो इनको पढ़ते कैसे हैं? S2 कहते हैं, S2, P6, D10, F14,
ये जो S2 लिखा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को शो करता है। P6 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को शो करता है। D10 तो ये 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को शो करता है। F14 तो ये 14 जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो करता है। और जो है किसी सेल के लिए, यानी सेल को हम n से शो करते हैं, n से, किसी सेल के लिए n के लिए मैक्सिमम ऑर्बिटल्स का नंबर n स्क्वायर हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स का नंबर n स्क्वायर हो सकता है। जैसे पहले सेल के लिए ऑर्बिटल्स कितना होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ऑर्बिटल होगा। दूसरे सेल के लिए 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल होंगे। तीसरे सेल के लिए 3 का स्क्वायर यानी 9 ऑर्बिटल होंगे। चौथे सेल के लिए 4 का स्क्वायर यानी 16 ऑर्बिटल होंगे। किस तरह से होते हैं, इसमें एक s ऑर्बिटल होगा, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल होंगे, इसमें एक s 3 p और 5 d ऑर्बिटल होंगे, इसमें एक s 3 p 5 d और 7 f ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी सेल में वेयर द नंबर ऑफ सेल इज n, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। ऑर्बिटल का मैक्सिमम नंबर जो होता है वो n स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल में हमने अभी मॉडर्न करेंट एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। इलेक्ट्रॉनों की बात सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले के क्लासिकल जो मॉडल्स थे उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति तो एकदम फिक्स है कि वो न्यूक्लियस में होता है। इस स्थिति में कंफ्यूजन किसके थी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में कंफ्यूजन था। और इलेक्ट्रॉन के इसी पोजीशन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए का प्रयास श्रोडिंगर ने किया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को वो लेके चले तो सारा ओरिएंटेशन, सारे स्पिन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप सॉल्व होते चले गए। तो अब इसको कहते हैं हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो ये क्वांटम मॉडल टोटल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, उन 4 क्वांटम नंबर्स को हम बताएंगे कि वो 4 क्वांटम नंबर्स क्या हैं। तो चलिए क्वांटम नंबर्स को समझने का प्रयास करते हैं। क्वांटम नंबर्स जैसा कि मैंने बताया 4 होते हैं। पहले को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n लेटर से हम शो करते हैं। अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर। इसको एल लेटर से शो करते हैं। हिंदी में इसको दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको m से शो करते हैं। इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगर हिंदी की बात करें तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको s से शो करते हैं। इसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, ये चक्रण क्वांटम संख्या है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वांटम नंबर। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की बात करें
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो सेल और मेन एनर्जी लेवल को, मुख्य एनर्जी स्तर को इलेक्ट्रॉन के शो करता है, मेन एनर्जी लेवल को शो करता है। और इसको हम 1 2 3 4 एक्सेट्रा नंबर्स से शो करते हैं, या फिर और के एल एम एन के रूप में भी हम लोअर क्लासेज में हमने जाना है। इफ n बराबर 1 देन दैट रिप्रेजेंट द के सेल, इफ n is equal to 2 then it represent the L cell, if n is equal to 3 then it represent the M cell, and if n is equal to 4 it represent the N cell, and so on, OP एटसेट्रा एटसेट्रा आप आगे भी बढ़ा सकते हो। तो ये मेन एनर्जी लेवल को या फिर सेल को शो करता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता होती है, यानी कि ये सेल को बताता है, मुख्य क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है। चलिए अब दूसरे क्वांटम नंबर एल की बात करते हैं। दूसरे क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको स्मॉल एल से शो करते हैं, और ये सब सेल को शो करता है, ये सब सेल को शो करता है, सब सेल को बताता है। सब सेल यानी SPDF सब सेल को ये बताता है। और किसी n के लिए, है ना, किसी n के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ n, फॉर द वैल्यू ऑफ n, यानी मुख्य क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, उसके लिए इसका वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1 होता है, फ्रॉम 0 टू n-1 होता है। मतलब इफ n is equal to 1 then L is equal to 0, if n is equal to 2 then L is equal to 0 and 1, if n is equal to 3 then L is equal to 0 1 and 2, 2 means n-1, 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक ये वैल्यू होती है। और ये बताता है, ये 0 जो वैल्यू है ये s के लिए, अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 एंड 3, और ये 0 s के लिए, और ये p के लिए, p सब सेल के लिए, ये s के लिए, ये 1 वैल्यू l की p के लिए, और 2 वैल्यू d के लिए, ये s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए, और ये f के लिए। तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी n के वैल्यू के लिए l का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है, 0 से लेके n-1 तक होता है। अब तीसरे क्वांटम नंबर की बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, तो जनरली ये जो m है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m ऑर्बिटल्स को शो करता है, वही ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के रहने के जो स्थान हैं उनको हम सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं। ऑर्बिटल्स से मिलके सब सेल बनता है, और सब सेल से मिलके सेल बनता है। तो ये ऑर्बिटल्स को शो करते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, और इसका वैल्यू फॉर any value of L, azimuthal quantum number, any value of L, m is equal to minus L to plus L included 0, included 0। किसी L के लिए m का जो वैल्यू होता है -L से लेके
प्लस एल तक जीरो सहित होता है। माइनस एल से लेके प्लस एल तक जीरो सहित होता है, यानी उसमें जीरो को इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो कि हम कहते हैं n इज इक्वल टू 1, तो l का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, तब m का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, 2 है तो l का वैल्यू जीरो और 1 होगा, यानी दो वैल्यूज l के होंगे, यानी दो सब सेल इस सेल में होंगे। दूसरे में, पहले में एक सब सेल हुआ, दूसरे में जीरो और 1 दो सब सेल हो गए। अब इस l बराबर जीरो के लिए m बराबर जीरो होगा, और l बराबर 1 के लिए m का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो माइनस 1 जीरो प्लस 1। इसके लिए l बराबर 1 के लिए, ये m बराबर जीरो किसके लिए है, l बराबर जीरो के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा जो सेल है उसमें तीन ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल के लिए -1, दूसरे ऑर्बिटल के लिए जीरो और तीसरे ऑर्बिटल के लिए +1 होता है। इसी तरह अगर n बराबर 2 हो गया, 3 हो गया, तो l के तीन वैल्यू होंगे 0, 1 एंड 2। तो इफ l बराबर जीरो, पहले वाले वैल्यू को लेके चले तो m बराबर जीरो होगा। इफ l इज इक्वल टू 1 तो m का वैल्यू -1, जीरो और +1 होगा। इसी तरह इफ l इज इक्वल टू 2 तो m का वैल्यू क्या होगा, -2, -1, जीरो, +1, +2 होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज मिलेंगे। तो ये m जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। और अब चौथे क्वांटम नंबर की बात करें, मैग्नेटिक हो गया स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर s जो है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स दो रह सकते हैं, दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए उनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए s के दो वैल्यू होता है, +12 एंड -12। +12 क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए और -12 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन के। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चार क्वांटम नंबर्स को समझा। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए s का दो वैल्यू होता है, उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू +12 होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू -12 होता है। और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। और आगे की बातें अगले वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हुम्स के लॉ वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे।